आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं सुकुना वर्सेस माहोरागा और यूजी वर्सेस माहितो। अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था माहोरागा और सुकुना का बहुत घमासान लड़ाई होने लगता है और अंत में सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है। अब आगे एपिसोड 19 के शुरू में हमें बताया जाता है सुकुना के दो अटैक्स के बारे में, जो कि दोनों ही स्लैशिंग अटैक्स है। एक है डिसमेंटल, जिसे आपने देख ही लिया है, वो है उसका डिफॉल्ट अटैक, और दूसरा है क्लीव, जो कि एडजस्ट हो सकता है। मतलब उसका टारगेट जितना पावरफुल होगा, उसके पास जितना ज्यादा कर्स एनर्जी होगा, उतना ही ज्यादा पावर से वो हिट कर सकता है। और मेलाबोलेंट श्राइन, ये दूसरे डोमेन से एकदम अलग है। इसमें कोई भी बैरियर नहीं होता या फिर दूसरे डोमेन की तरह इसमें कोई अलग से स्पेस नहीं क्रिएट होता। काइंड ऑफ ये एक तरह का मास्टरपीस है, क्योंकि जे के यूनिवर्स के अंदर इसे और कोई नहीं कर सकता, और ये एक डिवाइन टेक्निक है। ये सब बताते हुए हमें सुकुना को दिखाया जाता है। सुकुना हाथ के इशारे करके अपने डोमेन को एक्सपेंड कर रहा है। हमें तब भी बताया जाता है कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, वो अपने डोमेन को मैक्सिमम 200 मीटर के रेडियस तक फैला सकता है। पर अभी वो मेगुमी फुशिकुरो के बारे में सोच के इसे सिर्फ 140 मीटर तक रखा है, ताकि उसे कुछ भी ना हो। और तभी हमें उसके डोमेन के अंदर के एरिया को दिखाया जाता है। हर एक बिल्डिंग, सब कुछ को दिखाया जाता है। दूसरी जगह एक लड़की को दिखाया जाता है, उसके मोबाइल में उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा था। इस बारे में वो दोस्तों से बातें कर रहा था, पर तभी देखते हैं वहाँ पे जोर से ब्लास्ट होता है और सब कुछ एक ही झटके में उड़ जाता है। हमें यह भी बताया जाता है जब तक मेलाबोलेंट श्राइन है, मतलब जब तक ये डोमेन है, तब तक इसके अंदर जो भी चीज़ है उसमें कंटिन्यूअसली सुकुना का डिसमेंटल और क्लीव अटैक होते रहेगा। और ऐसा ही दिखाया जाता है, माहोरागा के ऊपर एक के बाद एक बार पड़ता ही रहता है। सारी जगह जो कि डोमेन के अंदर है तबाह हुआ जा रहा है। सारे बिल्डिंग से लेके सब कुछ पूरी तरह से धूल में मिल रहा है। सुकुना ये सब देख रहा है और सोचने लगता है माहोरागा को सच में हराने के लिए उसे एक नई अटैक से मारना होगा, जिसे वो अब तक एडप्ट नहीं किया है। जबकि उसने मेरे डिसमेंटल को एडप्ट किया है, पर उसने अब तक मेरे क्लीव अटैक को एडप्ट नहीं किया है। माहोरागा को दिखाया जाता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो नीचे गिरा हुआ है। तभी सुकुना कहता है ओपन, और जिस अटैक से उसने जोगो को मारा था वही अटैक वो माहोरागा के ऊपर करता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही जोर से एक ब्लास्ट होता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है सुकुना माहोरागा की सर के जो व्हील है वो लेके मैदान से बाहर जा रहा है, और तभी वो लड़का उसे देखने लगता है। सुकुना उसे देखते हुए कहने लगता है आखिर तुम क्या देख रहे हो? वो लड़का डर के कहता है नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा था। और वो लड़का वहाँ से जाने लगता है, पर तभी हमें बताया जाता है वो लड़का हमेशा बच जाता था, क्योंकि उसके पास उसका लक था। उसके आँख के नीचे जो निशान थे वो दिखाते हैं कि उसके पास कितना लक था। पर इस बार उसे पता नहीं था कि उसका लक नानामी से लड़ते हुए ख़त्म हो चुका है। और तभी दिखाया जाता है वो लड़का वहीं पे एक ही स्लैश में मर जाता है। उसका बॉडी अलग दो हिस्सों में बट जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सुकुना वो थोड़ा सा हंसने लगता है और सोचने लगता है अब और ज़्यादा देर नहीं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर और सोको को। वो दोनों नीचे मेगुमी को देख रहे थे। प्रोफेसर कहता है क्या मैंने अभी वहाँ पे यूजी को देखा, या फिर वो सुकुना था? शिबुया स्टेशन के सामने रात के 11:14 हो चुके हैं। तभी सुकुना को दिखाया जाता है। वो कहता है हे ब्रेट, थोड़ा सा सामने देखो। और तभी वो बॉडी का कंट्रोल यूजी को दे देता है। यूजी जब आँख खोलता है और सामने देखता है, उसके सामने सब कुछ तबाह हो चुका था। पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो चुका था। ये देखते ही जैसे कि नॉर्मली हम सबको पता है कोई भी नॉर्मल बंदा शॉक में चला जाएगा कि उसके वजह से ये सब हुआ है। वो पूरी तरह से सर पकड़ लेता है, नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है नहीं, मेरी वजह से ये क्यों हुआ है? अब तक मुझे मर जाना चाहिए था। मैं क्यों नहीं मर रहा हूँ? मुझे मर जाना चाहिए। वो रोने लगता है। वो मरने के लिए भीख मांगने लगता है। सारे लोगों के बारे में सोचने लगता है जो सब उसके ही वजह से मरे हैं। पर वो तभी अपना सर उठाता है और कहता है नहीं, मूव ऑन करना होगा, मुझे लड़ना होगा। पर मैं एक मर्डरर हूँ। और वो ये सोचते ही उसकी चेहरे की रंगत उतर जाता है। अब बस उसके चेहरे को देखो। सीन शिफ्ट होता है एक स्टेशन के अंदर। एक जगह में हमें नानामी को दिखाया जाता है। वो आगे बढ़ने लगता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको याद है जोगो के द्वारा उसे जला दिया गया था, तो उसकी आधी जली हुई बॉडी लेके वो आगे बढ़ रहा है। दूसरी जगह हमें माहितो को दिखाया जाता है। नानामी के सामने कुछ डेविल्स को देखते हैं। वो उन डेविल्स को देख के सोचने लगता है मलेशिया, या हाँ वो ही अच्छा रहेगा, वहाँ पे घर बनाऊंगा, अच्छे से रहूँगा। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है वो हर एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस यानी डेविल्स को मार रहा था, कर्स स्पिरिट्स को मार रहा था। उसके छाती पे माहितो टैप करता है।
माहितो को सामने देख के वो कहता है, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ हो। माहितो कहता है, हाँ हमेशा से ही था, क्या तुम बात करना चाहोगे? पर उसकी बातों का नानामी कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अब समझ चुका था उसके वक्त अब आ चुका है। वो लड़ने के लिए भी रेडी नहीं होता। और तभी हमें दिखाया जाता है यूजी वहाँ पे आके पहुँच चुका है। दोनों उस तरफ देखते हैं। यूजी चिल्ला के कहता है, नानामी। और माहितो उसकी तरफ देख के हंसने लगता है। नानामी यूजी की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, यूजी अब तुम्हें ही संभालना है। और इंस्टेंटली देखते हैं माहितो उसे मार देता है, बॉडी को पूरी तरह से तबाह कर देता है। सोचो एक ही साथ यूजी के साथ अब क्या क्या हो रहा है। वो कुछ कह नहीं पाता पर सोचने लगता है, ये तुमने क्या किया, क्या किया तुमने? माहितो चिल्लाता है, क्या तुम चिल्लाए बिना कोई बात नहीं कर सकते? वो चिल्लाते हुए माहितो की तरफ जाने लगता है। माहितो भी हंसते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों एक दूसरे से घमासान लड़ाई करने लगते हैं। माहितो अपना सोल मल्टीप्लिसिटी और बॉडी रेपेल अटैक से उस पर अटैक करने जाता है। यूजी किसी तरह बहुत मुश्किल से उसकी हर एक अटैक को डॉज करने लगता है, पर माहितो उसके तरफ बार बार अपने सोल मल्टीप्लिसिटी और बॉडी रेपेल से अटैक करने लगता है। और तभी हमें बताया जाता है सोल मल्टीप्लिसिटी का जो टेक्निक है, ये 2 या फिर उससे ज़्यादा सोल को मर्ज कर सकता है। और बॉडी रेपेल टेक्निक उसी सोल को एक साथ मिलाता है और उससे बहुत पावरफुल अटैक करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा वर्म जैसा कोई चीज़ जो कि माहितो ने सोल मल्टीप्लिकेशन से बनाया था, वो आके यूजी पर अटैक करता है। यूजी उसे किसी तरह रोकता तो है, पर तभी हमें दिखाया जाता है उसके मुंह के अंदर से माहितो बाहर निकाल के उसे काइंड ऑफ शॉक दे देता है और उसके फेस पर एक बहुत जोर से पंच मारता है। बस आप इस पैनल को देखो, इसका पावर इतना ज़्यादा था कि इंस्टेंटली यूजी के सर से खून निकलने लगता है। माहितो हंसते हुए कहने लगता है, क्या मैंने अपना सब कुछ नहीं दिया? मुझे लगा मैंने तुम्हारे खोपड़ी तक तोड़ दिया है। माहितो के हाथ को दिखाया जाता है, वो अपने हाथ को बहुत ज़्यादा हार्ड कर लिया था। यूजी के चेहरे पे खून की निशान और कट लगा हुआ देखते हैं, मतलब से भी बहुत लगा है। पर जैसे कि माहितो ने सोचा था उसकी अटैक से उसका सर तक, उसका स्कल तक टूट जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूजी गुस्से में उससे पूछता है, कैसे तुम इतने लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल सकते हो? उसका ये जवाब सुन के माहितो पहले हंसने लगता है। माहितो अपने हाथ से उसके बॉडी का चेहरा बनाता है और उसके अंदर अपने एक उंगली को घुसा देता है और कहता है, तुम बहुत सिंपल हो यूजी, और ये है तुम्हारा आंसर। ये देख के यूजी के जैसे दिमाग घूम जाता है। वो कहता है, व्हाट द हेल? पर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए माहितो कहता है, हाँ तुम्हें ऐसे ही हर बार अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें क्या एक चीज़ पता है? ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। यूजी भी उसकी बात सुन के कहता है, तुम सच में कभी बोलने से नहीं रुकते? हाँ, मैं ये मेक श्योर ज़रूर करूँगा कि यही तुम्हारा आखिरी शब्द हो। और तभी मन में सोचने लगता है, नानामी ने मुझसे कहा था मुझे ही संभालना है। नानामी ऐसे सिचुएशन में कभी अपना आपा नहीं खोता, तो मुझे भी उसे प्रूव करना है। मैं हूँ एक जुजुत्सु सॉर्सरर। और वो लड़ने के लिए रेडी होता है। माहितो भी लड़ने के लिए रेडी होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है। याद है कि माहितो सोचता भी है, मैं अपने सोल मल्टीप्लिकेशन या फिर अपने सोल को बदल नहीं सकता, खुद को बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि इतादोरी मुझे आसानी से पकड़ लेगा और मार देगा। मुझे अपने कर्स एनर्जी को हमेशा तक बनाए रखना होगा और उसमें ही मैक्सिमम एनर्जी झोंक देना होगा। और तभी दोनों को आमने सामने देखते हैं। दोनों एक दूसरे पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर माहितो जब तक यूजी को पंच मारने जाता तब तक वो उसके सामने से गायब हो चुका था। और तभी हमें बताया जाता है जब तक माहितो यूजी को पंच मारने के लिए आगे जाता है, यूजी अपने नी और अपने बॉडी को पूरी तरह से नीचे कर लेता है और एक ऐसी पोजीशन में आता है जहां से वो आसानी से उसे किक मार सकता था। और तभी हमें दिखाया जाता है यूजी को वो नीचे से घूम के बहुत जोर से किक मारता है, मांजी किक। इस किक से माहितो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बस आप उसके चेहरे को देख सकते हो। इसी के साथ यूजी उसे और एक किक मारता है जिससे माहितो का करीब करीब खून बाहर आ जाता है। माहितो किसी तरह खुद को संभालता है, अपने आप को ठीक करते हुए और हंसते हुए कहने लगता है, ज़्यादा बुरा नहीं है, चलो अब सेकेंड राउंड के लिए तैयार होते हैं। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।